राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है सुपर हिट वेज रेसिपी में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ फिर से ब्रेड का हेल्दी टेस्टी नाश्ता, जो कि बहुत कम तेल में बनकर रेडी होता है और काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो चलिए इस चटपटी मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 4 ब्रेड और ब्रेड को हम छोटे छोटे पीस में कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसे पीसना है। तो ये देखिए, इस तरह से तोड़ लेते हैं सारे ब्रेड को। तो ब्रेड आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, जो आपके पास है। तो अगर एक दिन पुरानी भी ब्रेड है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं इस रेसिपी में। एक मिक्सर जार हमने लिया है, उसी में हम सारे ब्रेड को डाल देते हैं। तो सारा ब्रेड हमने डाल दिया है और अब हमें लेना है सूजी। तो हम 1 कप लिए हैं, उसी से सूजी ले रहे हैं। तो आप कोई बर्तन सेट कर लीजिएगा, उसी से लीजिएगा। तो सूजी आपकी मोटी हो बारीक हो, जो भी आपके पास है आप उसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने इसे पीस लिया है। अब हम इसे दूसरे कटोरी में निकाल लेते हैं और हम इसे निकाल कर रख देंगे। तो अब हम इसके लिए बनाएंगे आलू का फिलिंग। तो चलिए चटपटा सा मसाला बनाते हैं इसके लिए। तो 1 चम्मच ऑयल डालते हैं कढ़ाई में। गैस को हमने मीडियम पर रखा है। आधा चम्मच जीरा डालेंगे और सारा चीज़ें हम छोटे चम्मच से डाल रहे हैं। और आधा चम्मच हमने डाल दिया है राई। तो इसे चिटकने देते हैं। तो देखिए चिटकने लगा है। तो इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा हींग। तो बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, बस थोड़ा सा हींग डाल देंगे और इसे एक बार हम चला लेते हैं अच्छे से। तो देखिए राई और जीरा अच्छे से चिटक गया है। तो हम इसमें डालेंगे अब प्याज। तो ये एक छोटे साइज का प्याज है, जिसे हमने इस तरह से कट किया है छोटे छोटे पीस में। तो इसे भी चलाते हुए हम भूनेंगे हल्का सा कलर चेंज होने तक। तो हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे मिर्च। तो 2 हरी मिर्च को हमने बारीक सा कट किया है। इसी के साथ आधा इंच का टुकड़ा था अदरक का, उसे भी हमने कद्दूकस कर लिया है, उसे भी डाल दिए हैं। तो इसे भी इसी के साथ हम 1 मिनट के लिए और भून लेते हैं। तो 1 मिनट हमने इसे भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां। तो यहाँ पर हमने आधा गाजर को कट किया है लंबाई में और पतले पतले पीस में कट किया है। उसी तरह से शिमला मिर्च को भी हमने कट किया है और थोड़ा सा हमने लिया है मटर। तो सब्जियां जो हैं आपके पास आप उसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। पत्ता गोभी डाल दीजिए और टमाटर डाल दीजिए, या जो सब्जियां आपको पसंद है आप उसका यूज कर सकते हैं इस रेसिपी में। तो अब हम इसे चलाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे मीडियम आंच पर। तो देखिए 3 मिनट हमने इसे अच्छे से भून लिया है। सब्जियां थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई हैं। और अब हमने लिया है उबला हुआ आलू। तो आलू को हम इस तरह से कद्दूकस करके डालेंगे, जिससे इसमें लम्स नहीं रहेंगे। आप चाहें तो इसे अच्छे से मैश कर भी डाल सकते हैं। तो 2 आलू हम ले रहे हैं, 2 आलू का यूज कर रहे हैं इस रेसिपी में। तो सारा हमने कद्दूकस कर लिया है और एक बार हम इसे अच्छे से चला लेते हैं। और गैस को दोस्तों हमने मीडियम पर ही रखा है। तो देखिए अच्छे से हमने इसे चला लिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें थोड़े से मसाले और डालेंगे। तो आधा चम्मच हम डाल देंगे धनिया पाउडर। इसी के साथ 1/4 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे कलर के लिए। 1/4 चम्मच डालेंगे गरम मसाला और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हमने लिया है आमचूर पाउडर। तो इससे खटास आएगा नाश्ते में। इसकी जगह आप चाट मसाला या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और इन सबको चलाते हुए हमें 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेना है मीडियम आंच पर। इनकी भुनाई अच्छे से करना है, तभी नाश्ता अच्छा लगेगा खाने में। तो देखिए भूनते भूनते इसका कलर चेंज हो गया है और अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी धनिया। तो हरी धनिया हमने डाल दिया है और इसे मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो गैस को ऑफ करना है और इसे रख देना है ठंडा होने के लिए। तो आपको पास से दिखा दे रहे हैं कि देखिए ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो जितना ये देखने में अच्छा है उससे कई ज़्यादा अच्छा ये खाने में है। तो देखिए अब हम यहाँ पर जो ब्रेड पीसे थे उसमें डाल देते हैं दही। तो लगभग ये 2 चम्मच दही है छोटे चम्मच से। तो 1 कप हमने पानी लिया है, तो थोड़ा पानी हम डाल देते हैं। और जो कटोरी में दही लगा है उसे भी हम इसी में डाल देंगे। तो 1 कप हमने सूजी लिया था, तो 1 कप पानी हम लेंगे पहले।
तो दोस्तों आप सभी को रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, जिससे मैं अगली रेसिपी में आपका नाम लेकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो इसके पहले वाली रेसिपी में एक हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, शिव कुमार जी ने, और वो अयोध्या से हैं, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह से आप सभी भी लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो 5 मिनट के लिए हम इसे रख देते हैं सेट होने के लिए, जिससे सूजी फूल जाए। तो देखिए 5 मिनट हो गया है, सूजी अच्छे से फूल गया है, और 1 कप पानी का हमने यूज किया था। थोड़ा सा अब हम डालेंगे इसमें कटी हुई प्याज, बारीक हमने कट किया है। इसी तरह से हमने शिमला मिर्च और गाजर को बारीक कट किया है। तो सब्जियां हमने थोड़ा थोड़ा सा ही लिया है दोस्तों। 1 हरी मिर्च हमने डाल दिया है। तो मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मत डालिएगा। हरी धनिया डाल दिए हैं, थोड़ा सा नमक डाले हैं, और 1 चम्मच छोटे चम्मच से जीरा और आधा चम्मच अजवाइन को डाल देंगे। तो सारा चीज़ें हमने डाल दिया है और इसे हम मिक्स करेंगे अब। तो इसमें हम ज़्यादा मसालों का यूज नहीं करेंगे, और ये हमने ब्रेड से बनाया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो आप झटपट से इसे बनाकर उन्हें खिला सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी हमने और डाल दिया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका घोल रेडी करना है। तो ये देखिए इस तरह से गाढ़ा घोल हमें रेडी करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो इसे अब हम रख देते हैं साइड, और आलू का मिश्रण लेते हैं और थोड़ा सा लेंगे इस तरह से हाथ में, इस तरह से कर कर इसे हम लंबाई में कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हमें सारा बना लेना है। और देखिए दोस्तों ये इतना ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है कि अगर आप बनाएंगे तो आपके घर में अधिकतर इसी रेसिपी की डिमांड होगी, क्योंकि इसका स्वाद है ही इतना ज़्यादा टेस्टी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और इस नाश्ते की खास बात ये है कि इसमें हम बहुत कम ऑयल का भी यूज करेंगे। तो देखिए आधा चम्मच से कम हमने ऑयल लिया है। पूरे तावे पर इस तरह से फैला देते हैं, और गैस को हमने स्लो पर रखा है। और जो हमने घोल बना कर रखा था उसे लेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालेंगे और फैलाते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं फैलाना है, पतला ही फैलाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे चौकोर में ही फैला रहे हैं। आप चाहें तो गोल में भी फैला सकते हैं, लेकिन चौकोर में फैलाएंगे तो जब हम इसका रोल करेंगे ना तो देखने में बहुत प्यारा लगेगा। तो इसे अच्छे से फैला लेना है इसी तरह से। तो दोस्तों एक बार ये रेसिपी आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो हम इसे एक साइड से सिकने देते हैं जब तक कि ऊपर से देखिए इस तरह से सूख नहीं जाता है। तो देखिए ड्राई हो गया है ऊपर से। तो अब हम इसे पलटेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो अब हम इसे पलट देंगे। दूसरे साइड से भी 2 मिनट के लिए हम इसे सेकेंगे। बस 2-2 मिनट में ये अच्छे से सिक जाता है। एक साइड 2 मिनट और दूसरे साइड 2 मिनट। अब हम इसे बीच से इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए इसीलिए हमने इसे चौकोर में किया था। तो अब हम एक में सॉस लगाएंगे। तो आप चाहें तो बिना सॉस के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टमाटो सॉस लगा दिया है। इसकी जगह आप धनिया पुदीना की चटनी भी लगा सकते हैं, या फिर चिली सॉस, या फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं बिना सॉस के। तो देखिए आलू का मिश्रण रखेंगे और इसे हमें रोल करना है अब। तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो सावधानी से करिएगा। तो यहाँ पर हमने पलटा ले लिया है, इसी से हम इसे रोल कर देंगे। तो इससे आसानी से हो जाएगा और हाथ भी नहीं जलेगा। आप चाहें तो इसी तरह से बनाकर रख लीजिए, बाद में रोल कर लीजिए, लेकिन जब गर्मा गर्म करिए तो अच्छे से रोल हो जाता है। तो एक बनकर रेडी हो गया है, इसे रख देते हैं। इसे हम बाद में रोल कर लेंगे। तो तावे पर हम फिर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तावे पर फैला लेंगे, और अब हम एक एक पीस बनाएंगे। तो ये देखिए 1 से 1.5 चम्मच डालना है और इस तरह से फैला लेना है लंबाई में। तो ज़्यादा चौड़ा हमें नहीं करना है, जितना बड़ा आपको बनाना है रोल उतना बड़ा ही आप फैलाइएगा। और एक हम दूसरे साइड से फैला देते हैं इस तरह से। तो अब हमें काटना नहीं पड़ेगा, अलग अलग हम बना रहे हैं। तो आपको दोनों तरीका बता रहे हैं, जो आपको ईजी लगे आप उस तरीके से बना लीजिएगा। तो इसे भी हम एक साइड से 2 मिनट के लिए सिकने देते हैं। और देखिए ऊपर से ड्राई हो गया है तो इसे पलट देंगे, और दूसरे साइड से भी हम 2 मिनट सेक लेंगे। और इस पे भी अब हम आलू का मिश्रण रखेंगे और पलटे की सहायता से इस तरह से रोल कर देंगे। तो ध्यान से दोस्तों रोल करिएगा, हाथ ना जल पाए। और दूसरा वाला भी इसी तरह से हम बना लेते हैं। तो आप देखिए ये देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जितना ये देखने में अच्छा है ना, उससे कई ज़्यादा अच्छा ये खाने में है। तो आपको पास से दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो ये देखिए है ना एकदम टेस्टी नाश्ता।
तो जो बचा हुआ है ना दोस्तों, उसे भी हमें इसी तरह से अलट पलट कर सेक लेना है। और इस पर हमने फिर से टमाटो चटनी लगा दिया है। आपको जो चटनी पसंद है आप वो लगा दीजिएगा और फिर रोल कर लेना है। तो दोस्तों रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने चाकू और पलटे की मदद से इस तरह से रोल कर लिया है। तो झटपट से नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। तो बस इसी तरह से आप सभी भी बनाइए, खाइए, चटनी के साथ खाइए या ऐसे ही खाइए। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत प्यार से इसे खाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय बाय।